हाँ जी, तो अभी मैं सीख रही हूँ और सीखना अभी और बाकी है। जितना सीखा उसमें से थोड़ा-सा मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगी। ओके। जैसे कि रुचि जी ने मेरे बारे में बताया है, मेरा नाम अंजू है, हम गाज़ियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं और हमारे मेंटर हमारे क्लाइंट भी यहीं रहते हैं, रजनी और शिव। और वैसे हमारे बहुत सारे मेंटर हैं, आप सब जानते भी होंगे, सुधीर, नीरू जी और अनूज शिवानी जी, आभा और राजीव सिन्हा जी, प्रीति वर्मा, सुरेश भैया और उसके बाद आते हैं हमारे में अपलाइन रजनीशिव। तो मैं उनके टीम से हूँ और आज मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले कुछ 3 चीज़ों पे बात करूँगी, कुछ अपने बारे में, कुछ एमवे के बारे में और कुछ जो आपसे हमने सीखा उसका सौभाग्य हमें मिला। तो सबसे पहले हम लोग वैसे तो 10 साल हो गए हैं हमें एनसीआर में रहते हुए, लेकिन हम मुजफ्फरनगर यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। वहीं हमारी परवरिश हुई, वहीं मेरी शादी हुई। तो हमारे इन-लॉज़ भी मुजफ्फरनगर से हैं और मायके वाले भी इन-लॉज़ से हैं। बहुत अच्छा सुखी परिवार है दोनों साइड से। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे 3 बेटियाँ हैं, तीनों मैरिड हैं और बेटा भी अनमैरिड है। अच्छी जॉब में है बेटा भी, एक बेटी सीए है, एक बेटी टीचर है और एक बेटी इंजीनियर है। तीनों अच्छे सुखी परिवार में हैं। तो कहने का मतलब है कि सुख तो पहले सुख की परिभाषा समझ में नहीं आती थी कि और जब कोई चीज़ भगवान ले लेता है, उसके बाद हमें सुख की या दुःख की परिभाषा समझ में आती है। जैसे कि 2011 में जब मेरे हस्बैंड सडनली चले गए हमें छोड़कर, तो उस समय मुझे सुख की और दुःख की परिभाषा समझ में आई कि जो सुख था, वो सुख अब नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारे अपने थे, वो कहीं न कहीं हमसे कटने लगे थे। परमात्मा का ऐसा वो था, हमारे पर ब्लेसिंग थी कि हमें किसी के आगे कुछ भी लेने-देने की बात नहीं करनी पड़ी। लेकिन लोगों के अंदर जो डर होता है कि कहीं कोई डिमांड ना हो जाए, और ये सबको पता था कि इनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं होने वाली है। किसी का कोई लेना-देना ही नहीं था मेरे हस्बैंड का। जिसे लेना था, उन्होंने दिया नहीं और जिससे हमें कुछ लेना या देना था, वो हमें पता नहीं था। सडनली सब कुछ ऐसे हुआ कि हम देखते रह गए। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड का बिज़नेस सँभाला। उनका बिज़नेस बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ बिज़नेस था। मुझे 2 साल तो उसे बंद करने में लगे। बेटा उस समय 16 साल का था, एक बेटी की शादी हुई थी, 2 बेटियाँ दिल्ली में, एक सीए कर रही थी, इंजीनियर कर रही थी। तो उस समय बेटा जब 16 साल का था और हम दोनों ने मिलके और एक हमारे साथ जो हमारे 17 साल से हमारे साथ रहते थे, उन्होंने हम सबने ये काम सँभाला। बे जो बेटी सीए है वो दिल्ली से आती थी सैटरडे, संडे वो सारा बिज़नेस देखती थी। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और उसे करा भी। उसके बाद क्या हुआ कि करते-करते जब बेटे की 12th हो गई तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि नोएडा में उसे कॉलेज मिल गया, वो बीटेक करना चाहता था। तो हमने अपना बिज़नेस वाइंड अप कर दिया और दिल्ली आ गए। वहाँ रहते-रहते सोचा कि कुछ काम करना चाहिए, बुटीक खोलना चाहिए। बुटीक के लिए मैंने डिप्लोमा किया उस बीच, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ हेल्थ चैलेंज आ गए उस बीच। तो वो बुटीक वाली चीज़ मेरी बरा रही नहीं। मैंने उस पे फिर सोचना बंद कर दिया। बच्चों ने भी कहा कि नहीं आप अकेले नहीं सँभालोगी, आप पहले अपनी हेल्थ ठीक कीजिए। तो जिस डॉक्टर के मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर ने मुझे जब 3-4 महीने हुए तो उन्होंने बताया कि आप में न्यूट्रिशन गैप आ गया है। आपकी जो एडी है, आपकी जो घुटने हैं, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो तब समझ में नहीं आता था कि न्यूट्रिशन हमने कहा कि डॉक्टर तो सब कुछ दे रहे हैं। बोले नहीं, नहीं मेरी एक फ्रेंड आएँगी, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएँगी, आपकी समझ में आता है तो ले लीजिए, नहीं समझ में आता तो फिर मेडिसिन पे काम चलाओ। तो उस समय उनकी फ्रेंड आई रजनी, जिनके हस्बैंड ने शिव वो आए, उन्होंने हमें बताया कि देखिए दी, आप ये डेमो देखो, डेमो दिखाई और ये प्रोटीन और ये कैल्शियम खाओ आप पहले, आपको 1 से डेढ़ महीने में बहुत आराम होगा। वहाँ एक ऐसा भगवान का एक ऐसा परमात्मा का चमत्कार था कि हम हर चीज़ में पॉज़िटिव रहते थे। कभी नेगेटिविटी हमारे परिवार में आई नहीं। एक ऑरा बना हुआ था पॉज़िटिविटी का। तो बोली ये तो मैं बहुत खुश हुई, ये अच्छा 1 से 2 महीने में मुझे आराम आ जाएगा, मैंने ले ली।
तो मुझे 1 से 2 महीने में, क्योंकि विश्वासशील थी और उन पे विश्वास किया। मेरे लिए तो अननोन थे, लेकिन आज फैमिली से बढ़ के हैं। मैंने उन पे विश्वास करके लिया और मुझे बहुत आराम हुआ, मैं बहुत खुश हुई। फिर बच्चों को भी चैलेंज थे हेल्थ, एक बेटी को सर्वाइकल था, नाइट शिफ्ट में थी, वो जॉब कर रही थी, सीए जो है। एक बेटी को ब्लड नहीं बनता था, एचबी हमेशा 6 पॉइंट रहता था, तो उन बच्चों को भी आराम हुआ। तो फिर उनसे हमने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, हमें तो आराम आ रहा। फिर उन्होंने और प्रोडक्ट्स दिए। फिर प्रीति जी हमारे घर आई, उन्होंने हमें कहा कि इसमें कुछ अर्निंग भी हो सकती है। दी, अगर आप जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप सीखो और इसमें कुछ अर्निंग भी करो। आप और काम सोचने से अच्छा है ये करके देखो, दूसरों की मदद करो, अब परमात्मा आपको और अच्छी हेल्प देगा। तो मुझे अच्छा लगा। उस समय मेरे बेटे का बीटेक लास्ट था, तो उसकी भी समझ में आया, उसके कुछ क्वेश्चन थे उन लोगों ने पुट अप किए। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ, मैं ये डरी हुई थी कि बेटी यहाँ तो चलो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन बेटा एक छोटी टाउन से आए हुए हम लोग, क्या बेटा यहाँ पे सक्सेस हो पाएगा, या बेटे को कोई ऐसा ऑरा मिल पाएगा कि जिससे वो पॉजिटिव रहे, उसे इधर उधर कोई चीज ऐसी ना उसको ले ले कि उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ जाए या कुछ गलत हरकतें होने लगे। लेकिन उसको भी समझ में आया हम बिजनेस। हम लोग बहुत खुश थे। बेटी की जो सेकंड डॉटर है, उन्हें भी फिर शादी के बाद इन लॉज ने कहा नाइट शिफ्ट में तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम कुछ ऐसा कर लो 2-3 घंटे, अपनी फैमिली को भी संभाल लो, हमें भी संभाल लो, अपनी जो तुम्हारी इनकम है उसे यहाँ से रिप्लेस कर लो। तो फिर उसको समझ में आया, आज वो बिजनेस में है। फिर उसको देखते हुए बड़ी बेटी जो टीचर है, रुड़की के पास रहती है, उसको भी समझ में आया। उसने उसको भी कहा कि तुम भी देख लो। उनका नाम भावना है, बड़ी बेटी का नाम, बीच वाली का पूर्वा है। तो ऐसे करते करते दोनों बेटियों को समझ में आया। तो हम हमारी पूरी फैमिली आज बिजनेस में है। हमें आज हमारे अपलाइन कहते हैं तायल फैमिली। तायल फैमिली के रूप में हम यहाँ बहुत फेमस हुए कि भाई सारी फैमिली आ गई। तो बहुत अच्छा ऑरा बना हुआ है घर का। तो उसकी भी जब एमवी बिजनेस आया, तो बहुत सारी चीजें हमारी पॉजिटिव होती चली गई और ज्यादा पॉजिटिव होती चली गई और अब बढ़ गया। हम लोग बहुत खुश रहने लगे। तो इस तरह करते करते एमवे बिजनेस से हमें बहुत कुछ मिला, फिर इनकम भी आने लगी। और जब कोविड आया तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया। कोविड में हमारा बिजनेस चला और इस बीच हम 15% तो हो ही गए थे, फिर हम सिल्वर हुए, 6 महीने में ही हम प्लेटिनम हो गए। और आज कोशिश है कि आगे फाउंडर की दौड़ में आए। इसे करते करते बेटी एक सिल्वर हो गई, एक 12% पे है। तो इस तरह चल की लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लेकिन इसके बीच ही हम ब्लेस हैं आपसे, अंकल से और आपसे, कि आपने हमें एक ऐसा आईना दिखाया, एक ऐसी चीज बताई जो हमें कभी पता ही नहीं थी। कि हम तो ये सोचते हैं कि वह हम हैं, मैं हूँ, मैं, लेकिन पॉजिटिव थी तो उसमें भी अच्छा लगता था। लेकिन अब पता चला मैं नहीं, आत्मा हूँ, बाबा हैं, जो कुछ करने वाले बाबा हैं। पहले भी सेल्फ टॉक बहुत करते थे, आप आते थे दिल्ली में तो आपकी भी टीचिंग बहुत ली। आपने हमेशा सेल्फ टॉक लिखवाई, बहुत तरह की सेल्फ टॉक हमारे पास है लिखी हुई। और कुछ सेल्फ टॉक आपने बाद में भी लिखवाई है, वो सब लिखी हुई भी हैं और हम करते भी हैं। तो हमें ये समझ में आया कि हम जितनी ज्यादा वाइब्रेशन लोगों को देंगे, उतना ही लोगों का फायदा होगा, उतना ही सक्सेस हमारी बढ़ेगी। हमारी टीम भी बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। और अपलाइन तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें दिल्ली इसलिए शिफ्ट किया था कि ये बिजनेस हमें मिले, क्योंकि भगवान बहाना बना के आते हैं, सामने नहीं आते। किसी न किसी के रूप में आके घर में कुछ ना कुछ बता के चले जाते हैं, जिससे कि समझने वाला समझ लेता है, जिसकी किस्मत में है, जिसकी नहीं है वो नहीं समझ पाता। तो हमें एक तरीके से रजनी ही भगवान बन के आई और उसके बाद आप लोगों की ब्लेसिंग मिली। आप लोगों ने बताया, जो आपने 7 शक्तियां 8 शक्तियां बताई, 7 गुण बताए आत्मा के, और 7 देवता गुण बताए, उससे बहुत फायदा हुआ। वो सब हम रोज खाना बनाते हुए आपने बताया कि आप बाबा के लिए प्रेयर करो, बाबा सब बना रहे हैं। तो अब
और चीजें ना सोच के केवल यही ध्यान रहता है कि एक खाना भी पॉजिटिव बने, पहले भी बनता था, अब और गुड वाइब्रेशन उसमें जाती हैं। पहले तो 50-50 लोग हो जाते थे छुट्टियों में, अब तो अपनी ही फैमिली रह गई। जब इतने लोग होते थे, बहुत बड़ा इन-लॉज़ का परिवार है, तो तब भी कभी शिकन नहीं आती थी माथे में। कितने लोग हो गए, अब खाना बनाना है, अब ये करना। मेरे सुबह 7 बजे से 11 बज जाते थे पहले कि किचन में खड़े-खड़े। हालाँकि सब हेल्प करते थे, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि इतने लोग क्यों आ गए? मुझे हर दिन किचन में ही क्यों लगना पड़ता है? तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता था और अब भगवान की ब्लेसिंग इतनी हो रही है कि किसी ने तो कहा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। एक परमात्मा ने कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम सब चीज़ें छोड़ दो, तुम मुझे देखो, अपने को देखो। जो प्रकाश है मेरा उसमें आओ, उसे देखो। तो भी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यही सोच रखती हूँ और यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा मेरी थॉट पॉजिटिव रहे। मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव वे में देखूँ और थॉट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कभी-कभी हमें हमारी फ्लाइंग भी सिखाते थे, आपने भी सिखाया कि रात में अपनी बालकनी में, अपनी छत पे जाओ, यूनिवर्स को कहो कि मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है, मेरा एमवी बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है और वाइब्रेशन दो। वो आपने बताया कि पूरी यूनिवर्स में चली जाएगी वो वाइब्रेशन, तो होता है ऐसा। लोग आते हैं, आज रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है। कुछ लोग इतनी भी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप इस एज में आप इतनी अच्छी बातें करते हो, एक हेल्प देते हो, आप डेमो दिखाते हो, तो उससे भी मुझे मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। जब से हमें आपकी क्लास मिली तो हमारे रिलेशन और अच्छे हो गए हैं और अच्छी हमें गुड वाइब्रेशन मिलती है। हर रोज़ 2 नई फैमिली को हम टच करते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते। कुछ हमारे मेंटोर अब कुछ कम्युनिटी बना रहे हैं, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, तो उसमें भी लोगों को लाके फ़ायदा हो रहा है। उनको वहाँ एमवे का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें बता दी जाती हैं, जैसे दादी-नानी के नुस्खे थे, उनके उस पे। लेकिन उनको लाने का भी यही है कि उन्हें एक अच्छी हेल्थ मिले और बाद में वो हमारे एमवे के प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इस तरह करते-करते हम लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और मैं अगर बात करूँ कि सेल्फ टॉक में तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मैं हर रोज़ सुबह उठ के थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हे परमात्मा, आप सब कुछ दे रहे हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो। आज मेरी जो कस्टमर है, मेरी जो टीम है, उन्हें गुड वाइब्रेशन दो। मेरे लोग बढ़ें, मेरा बिज़नेस बढ़े, तो मैं सुबह उठ के चाहे मेरे 5 मिनट लगते हैं, मैं ये ज़रूर सेल्फ टॉक करती हूँ। जब भगवान को उठाती हूँ, ठाकुर जी को उठाती हूँ, तो यही आशीर्वाद उनसे माँगती हूँ कि गॉड कोई गलती ना हो जाए, आज किसी का दिल ना दुख जाए। हम किसी का को सुख ना दें, तो दुःख भी ना दें। है ना? हमारा कोई राइट नहीं बनता हम किसी को सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई को कहने का सच को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सीधा मुँह पे कह दो, सामने वाले को अंदर तक चली जाए। एक उस तरीके को ही घुमा के कह दो, बात वही हो जाती है घूम फिर के, लेकिन आप अपनी एज के हिसाब से, आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो कि सामने वाला किस मूड में है। आपकी एज वहाँ मैटर करती है। अगर आप मैच्योर हैं, तो आप उस तरह की बातें करेंगे जो उनको सुख प्रदान करती हैं। आप अनमैच्योर हैं, तो आप कुछ भी कह आएँगे। तो उससे क्या होगा आपकी बात बिगड़ जाएगी, वो लोग बिज़नेस में नहीं आएँगे। तो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और जब हम इस क्लास में आए, तो ये सारे रूल, ये सारे रूटीन, ये सारी बातें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। कुछ माँ-बाप ने भी सिखाया था, लेकिन तब मतलब नहीं समझते थे या उनको तरीका नहीं आता था। वो सीधे थे, वो इन चीज़ों को नहीं जानते थे। उस समय शायद ये चीज़ें थी भी नहीं। उस समय वो अपने ही जो उन सीधापन था उसमें वो हमें फिर भी यही सिखाते थे कि हमेशा सबका सम्मान करो। अगर सास-ससुर कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं तो चुप होके सुनो।
पहले समझो, मतलब का अर्थ निकालो, उसके बाद बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो। बातें तो वो ही होती थी, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं होती थी जो यहाँ सीक्वेंस देखने को मिली। जो यहाँ भी हमारे 8 देवता गुण हैं, उनमें भी कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, है ना? 7 गुण हैं, तो वो सब चीजें हैं। चीजें वही आती जा रही हैं, वही फैशन आ रहे हैं दोबारा बदल बदल के, लेकिन तरीके बदल गए हैं। हर चीज वही है, हर चीज का नजरिया बदल गया, हर चीज को हमें करने की तरीके आ गए। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा नजरिया क्या है, हम लोगों को किस नजर से देखते हैं और किस वाइब्रेशन दे के आते हैं। तो हमेशा एक नजरिया, 2 तरह के नजरिए होते हैं। आप अंदर से पहले सोचो, आपका खुद का नजरिया अंदर से और बाहर से होना चाहिए। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, आप दूसरों की सोच भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये है, दूसरों को देख के मैं ही बदल जाऊं। हमारे मम्मी पापा कहते थे कि 5 उंगलियां एक सी नहीं है, एक साथ नहीं है, इसलिए 5 तरह के लोग भी, सब दुनिया में लोग भी एक विचार के नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये तुम्हें निर्णय करना होगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। तुम किस चीज पे अड़े रहते हो? क्या तुम अपने घर में बहस पे अड़े रहते हो, या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें समझा रहे हैं, उसे जीवन भर उनसे प्रेरणा लो। वो और हम कभी जिंदगी में हमेशा नहीं रहने वाले हैं तुम्हारे साथ। जो आज सीख लोगे वही तुम्हारा कल बन जाएगा। तो हमारे इन लॉज भी बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, पूजा पाठ बहुत होता था हमारे घर में। तो उसका भी प्रभाव है। 3 बेटियां हुई, तो उसके बाद बेटी की बड़ी अभिलाषा थी, तो पूजा पाठ से बेटा हुआ। तो आज वही संस्कार उन बच्चों में है, वही पूजा पाठ के संस्कार हैं। और मैं तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, और भगवान और परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए कि बच्चे ऐसे ही बने रहे, बच्चे कभी दूसरी दिशा में ना जा पाए। हमेशा उनके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उनमें परखने की, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप में किसी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, तो आपके लिए वो शक्ति बेकार है। अगर आप किसी को परखने, आप इतना बड़ा बिजनेस में है, आप एमबी बिजनेस में हो, जो कि एक अनोखा बिजनेस कहलाया जाता है, जो कि नीचे से ऊपर चलता है। पहले नीचे के लोगों के घर में फायदा होता है, फिर आपके घर में फायदा है। अगर आप इतने अच्छे बिजनेस में आके भी नहीं बदले, तो ये जीवन बेकार है। फिर आत्मा और परमात्मा का कोई मिलन नहीं है, आपकी आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। तो हमें एक सेकंड, इसलिए हमेशा यही कोशिश मेरी भी रहनी चाहिए कि मैं आज भी और चीजें सीखूं। सीखने की कोई उम्र ही नहीं होती। आप 80 साल में भी सीख सकते हैं। हम आपको देख के ये ये सोचती हूँ मैं कि जब आप कर सकती हैं, आप इतना कुछ बता सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आगे बढ़ती जा रही हूँ एज में, तो मुझे क्या करना है ये मेरे ऊपर है। मेरे में कितनी समझ है वो इस समय दिखाई देनी चाहिए। मुझे अपने बच्चों में ये समझ डालनी चाहिए कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम वो करो, तुम सबको एक समान देखो, कभी किसी के लिए गलत मत करो, हर समय अपने को बदलो। तो यही सब मैंने सीखा, और इतने शब्दों में मैं थैंक यू कहूंगी। मैं ये भी कहूंगी कि हमेशा आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं हर चीज कर सकती हूँ। मेरे में इतना परमात्मा ने शक्ति दी, इतना पावर दी है कि मैं उन 3 पावर जो मेरे एमडी में है, मैं उन पावर पे काम करूं और आपकी दी हुई पावर पे काम करूं, तो एक दिन जरूर डायमंड बनूंगी और मेरे बच्चे भी डायमंड बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑसम सेशन, है ना। और आपने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। और यहाँ पे हम मैम से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मैम से ही एक्सपीरियंस सुनेंगे कि मैम को कैसा लगा। जी मैम। हाँ जी, मैंने लिखा भी है, जो मैंने समझा है वो लिखा है। तो मैंने यही सीखा है कि जो हम लोग, जैसे कि पहले खाना बनाते थे, लेकिन कुछ नहीं सोचते थे,
है ना, खाना बना दिए, ठीक है, खाना बना रहे हैं आराम से, इधर उधर का सोच रहे, लेकिन अब ये चेंज भी आया मेरे अंदर कि उस समय बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। बाबा, खाना बन रहा है, आपके लिए बन रहा है बाबा, जो उस खाने को खाएगा उसे सद्बुद्धि आएगी, सम्मति आएगी। तो ये बहुत बड़ा चीज है। जो शक्तियां हैं, जो परखने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है ना, उन शक्तियों का पता चला, है ना। और हर चीज का ये पता चला कि जो चीज चुप रहने में है वो बोलने में नहीं। कम बोलो, लेकिन ऐसा तो बोलो किसी को याद रहे हम, कोई ये कहे पीछे कि हाँ कुछ कुछ तो था उनमें जो आए थे मिलने, है ना। हमेशा ये सोच के काम करो कि लोग हमारे जाने के बाद हमारे संस्कारों को याद करें। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं, करते तो सब कुछ है, लेकिन जाने के बाद कोई नहीं पूछता। लेकिन ऐसे संस्कार छोड़ के जाओ अपने परिवार में, ऐसे संस्कार दो कि दुनिया याद रखे। और हमें जो परमात्मा, अगर हमारी आत्मा शुद्ध होगी, शांत होगी, तभी हम परमात्मा के धाम जा पाएंगे। तो मैं इन चीजों पे ज्यादा सोचती हूँ। जी, थैंक यू अंजू जी। अब हम लोग डॉक्टर बड़ाच मैम से एक्सपीरियंस सुनेंगे कि मैम को कैसा सेशन लगा। वेलकम मैम। I have not understand. मैम आपको कैसा लगा आज अंजू जी ने सेशन लिया, उसके Good. बारे में प्लीज बताइए। She had done best. बहुत अच्छा लगा, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है। गुड। थैंक यू मैम। सब जने एक एक लाइन में बताएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। अच्छा सबसे लगा। पहले कुसुमिता जी ने हैंड रेज किया है। अब क्या अच्छा जी लगा कि कुसुम आप जी। चेंज ला सकते हो। बोलिए कुसुम जी। जी, ओम शांति सभी को। टेक द नेम, जस्ट गो ऑन टेकिंग द नेम्स। आप नेम लो फिर वो बोलेंगे। जी जी, मैं अनम्यूट करती जा रही हूँ। हाँ जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा अंजू जी का। ये मेरी अपलाइन है और इनकी वजह से ही आज मैं आप सबके सामने बैठी हुई हूँ। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। पहले तो अजनबी थे, लेकिन 1 मिनट की मुलाकात से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये तो मेरे भगवान है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी पैशनेट बात है कि इस एज में और इनका अकेले इंडिपेंडेंट होकर के इन्होंने सब कुछ संभाला। तो ये हमारी लाइफ में एक मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और यही कारण है कि इन्होंने हर समय मुझे पॉजिटिव रहने के लिए बोला। पॉजिटिव 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 बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ये चीजें सिखाई मुझे। तो ये भी एक गुरु है ना। और इन्होंने देखिए इतनी अच्छे से इन्होंने अपनी स्टोरी बता दी, जिससे बहुत कुछ मिला। सबसे बड़ी बात है इनकी स्माइल। एक इसी स्माइल के कारण आज रिलेशन इतने अच्छे हेल्दी बिल्ट हैं कि मतलब इनको कभी खो नहीं सकते हैं। और इतने अच्छे इन्होंने जो संघर्ष किया, इस संघर्ष से इन्होंने अपने बच्चे बिल्ड किए, और बच्चे कहाँ आज एमबीए में भी हैं, अपने जॉब में भी हैं। तो ये भी एक मिसाल है। जहाँ कहीं जाती हूँ मैं, इनका और अभिरूप का जो बेटा है इनका, उनके दोनों का भी मैं हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनका उदाहरण ना दूं। तो एक ऐसे उदाहरण लोग हमें कहाँ मिले, एमबीए में आके मिले। और शिव बाबा के चरण में तो आके हम सभी वो चीजें और सीख रहे हैं जो शायद पहले लाइफ में नहीं थी। तो आज के इन्होंने जो 2 सच बताए, सच बोलने का ढंग बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू कुसुम जी। जी शालिनी जी। ओम शांति सबको। और सबसे पहले अंजू मैम के लिए एक बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं। और उनका जो बोलने का तरीका था, इतना मिठास था और रियली बहुत ही ज्यादा प्योर लग रहे थे। वो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने प्योरिटी की बात की और जिस एज में वो हैं, जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने इन शक्तियों को यूज करके और जिस तरह से वो खाने को बता रही थी, रियली बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंबिका जी। ओम शांति। आप सभी को नमस्कार। और अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने सीखी। सबसे पहले तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है उनको देख के ना, कितना पीस।
और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड गुड डायमंड। नीलम जी। ओम शांति सभी को। सबसे बढ़िया है कि उन्होंने सच्चाई सादगी का बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वाइट ड्रेस में, तो आज वो फरिश्ता लग रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी इस चीज को फॉलो करेंगे। थैंक यू अंजू जी, बहुत अच्छा जी। आपसे सीखने को मिला, क्योंकि अगर आप सिंगल पेरेंट होकर ये सब कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट। थैंक यू। गीता जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं हो रहा है, अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया ना आपको? आप ही कर दो। मैं कर रही हूँ बट वो कर नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ हो से। गया। राजेंद्र जी बोलिए। नेक्स्ट। जी बोलिए राजेंद्र जी। नहीं, नेक्स्ट नमस्कार बोल नहीं रहे। सभी आत्माओं को नमस्कार, ओम शांति। और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और जो बताया कि हम इसी सेशन में सच बोल सकते हैं। पहले हम बाहर देख रहे थे तो सब लोग झूठी झूठी बोलते थे, हम भी झूठी बोलते थे, लेकिन यहाँ के सच बोले की हमें आदत पड़ गई, सच बोलते हैं। लेकिन मैं मैम से एक बात कहूंगा कि जो हम बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये थोड़ा पॉइंट बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। जी अंजू जी। देखिए, जैसे जो तरीका मैंने अपनाया आगे बढ़ने का, हमेशा आप एक जो भी आपका हो रहा है उसे अच्छा बनाओ। आपकी जो अपलाइन है, आपकी जो मेंटर हैं, उनका हाथ थामे रखो, क्योंकि अगर अपलाइन आगे बढ़ने की दौड़ में है तो आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर आज मैं इनके साथ नहीं दौड़ी, मैं नहीं दौड़ा इनके साथ, तो कल पीछे छूट जाऊंगा। अपलाइन तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? इसलिए जो भी कह रहे हैं इस समय, जो भी आप इस क्लास से सीख रहे हैं, उस चीज को दिमाग में रख के आप आगे बढ़ो। आप हर चीज उनसे शेयर करो, अच्छी भी बुरी भी, जो आपको पूरे दिन में हो रहा है, आप एक बार 5 मिनट के लिए उनसे बात करो। जैसे मेरे अपलाइन कहते हैं, जैसे रजनी कहती है कि आप अंजू दी, आप 5 मिनट बात करो, आपकी पूरी प्रोग्रेस उसमें बताओ। और जब कुछ नहीं हो रहा, जब अपलाइन से ज्यादा बात करो, जब आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है, उनका एक्सपीरियंस लो, उन्होंने कैसे किया, तो मैंने तो यही किया, और आप भी ऐसे करेंगे तो जरूर आप भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अंजू जी। अशोक जी। ओम शांति। और आज तो रियली बहुत इंस्पिरेशन वाला सेशन था, और वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ रही थी कि जैसे आपने पूरे 7 गुण 8 शक्तियों का मतलब धारण किया हुआ है, और मतलब आपने कितने अच्छे आई एम द बेस्ट, ये सारी चीजें को बोला, मीठा बोलने के लिए बोला, मतलब सारी चीजों को आपने बिल्कुल कंबाइन करके एक अच्छा अनुभव शेयर किया, जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा कि हम लोग सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। औलक जी। गीता जी आपसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, जो अनम्यूट का बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको कर रही हूँ, आशा जी आप करने की कोशिश करें। गड़बड़ हो गई इधर। चलिए कोई बात नहीं। क्या? बोलिए औलक जी। हाँ जी, सभी आत्माओं को ओम शांति। आज अंजू जी ने ये ऐसे लग रहा है भी सतोगुणी जो प्रधान आत्मा जो हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। और आज 2 चीजें जो मुझे अच्छी लगी, और कल यही चीज डॉक्टर साहब ने बताई थी। डॉक्टर साहब ने दृष्टि के ऊपर बात किया, इन्होंने नजरिया, मीनिंग सेम है दोनों का, भी अपना नजरिया आपका कैसा है। तो आज का स्लोगन इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मन और बुद्धि को शिव बाबा को अर्पण कर दो, ठीक है ना। वो इन्होंने किया हुआ है, और
उसका रिजल्ट क्या है? स्माइल, जो बात की है इन्होंने, स्माइल। जैसे गति की जो यूनिट होती है ना कि माइल्स पर आवर, और अपनी क्या है कि स्माइल्स पर आवर, हम कितने स्माइल लेते हैं, तो उसके ऊपर अपनी सक्सेस आधारित है कि हम, ठीक है ना, वे मन अपना कितना खुश है, और अगर वो खुश है तो पूरी दुनिया खुश है हमारे राउंड, ठीक है ना। तो अगर हम ये करते हैं तो मीन्स हम फरिश्ता रूप में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सफलता हमारे आगे वो खड़ी है। हाँ, ओम शांति। थैंक यू। रेवती जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी की, अंजू दीदी ने जो बोली थी कि दूसरों को हम नहीं बदल सकते। वाकई हम दूसरों के बदलने के चक्कर में ना रहे, आप खुद को बदल के ही सब कुछ पाया जा सकता है। सफलता खुद को बदलने से ही हासिल होती है। अपने विचार शुद्ध और पवित्र रखेंगे तो परमात्मा से जरूर हम अच्छे बन पाएंगे, परमात्मा के अच्छे बच्चे। ओम शांति। थैंक यू। भानु जी एंड गीता जी। ओम शांति। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अंजू मैम को सुन के काफी इंस्पायर हुई कि उन्हें हस्बैंड के जाने के बाद में कैसे अपनी फैमिली को संस्कार दिए, कैसे संभाला, और इतना बड़ा उनका बिजनेस था तो उसको भी कैसे संभाला, कैसे वो एमबीए बिजनेस में आई, अपने उन्हें पूरा स्टोरी बताई। तो काफी अच्छा लगा। और मैम की 2 बातें बहुत अच्छी लगी कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, और हमेशा हमारे साथ संस्कार ही जाते हैं, संस्कार लेके आते हैं, संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं। तो पूरी फैमिली उनकी पॉजिटिव है, बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, और पूरे तीनों बच्चे बिजनेस में हैं। खुद में वो इतना एक्साइटेड है इस एज में भी, और उन्हें अपना बताया ड्रीम की डायमंड जाने का। तो काफी इंस्पायर हुई कि सीखने की कोई एज नहीं होती। तो मैम को सुन के काफी अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपने सभी ज्ञान में आपके आके शक्तियों के बारे में बताया, गुणों के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के। थैंक यू। ओम शांति। उनके जो सेशन है काफी नॉलेजेबल और लर्नेबल है, सीखने लायक है। और उनके स्पीच से पता लग रहा था कि उन्होंने जो सीखा है वो धारण किया है। और मैंने यहाँ से जो लिया है, उन्होंने बोला कि दूसरों को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। और ये हर सेशन में हम ही सीखते हैं, और हम अपने ऊपर यही कर रहे हैं कि किसी को नहीं बदल रहे, खुद को बदलने को तैयार है। अगर ऐसा करेंगे तो सफलता तो मिलनी मिलेगी। ओम शांति। जी थैंक यू। शशि जी। ओम शांति सभी को। कहते हैं ना, नजरिया बदल जाता है तो नजारे अपने आप बदल। तो दीदी बहुत अच्छा बताया, सब कुछ कवर करा। और दीदी तो हर संडे को मिलते हैं तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिलता है उनसे। और कहते हैं हम अंदर बाहर से एक समान हो जाएंगे तो इस बिजनेस में आना हमारा सफल हो जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच। जी अर्जुन राम जी। ओम शांति। मंजू दीदी ने आज बहुत अच्छा बताया, और आज बिजनेस के भी जो थे कुछ क्लियर किए। और आपका ओम शांति में जो भी गुण लिए हैं, सुख, शांति, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सारे चीज को अपने में अप्लाई किए। और ठीक मंजू दीदी ने ठीक बोल रहे हैं कि कोई सीखने का उम्र नहीं होता है, और वो सीखते रहिए और डायमंड जाएंगे, ये निश्चित है। थैंक यू। जी उर्मिला जी। ओम शांति। और बहुत बहुत धन्यवाद अंजू दीदी को, उन्होंने इतना इजीली अपने संघर्ष को बताया, जैसे लगा जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ी होप मिली कि हम अपने हर्डल को, जो भी परेशानियां आती हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और इन बच्चों को वहां कहाँ से कहाँ तक ले गई, अपने वाइब्रेशन से सब कुछ ठीक किया अकेले दम पे। तो ये बहुत हम लोगों के लिए होप है, और सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए थैंक यू। उनसे बहुत सबको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इतना बढ़िया सेशन था, इजली लग रहा था, शांति और पवित्रता उनमें अपने आप झलक रही थी सारे गुणों से। वो पहले भी धार्मिक थी ना, तो उनमें था ही, और ये चीज और 4 लगाएगा। थैंक यू। अश्विनी जी। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था। बड़ी देर के बाद मैंने ऐसे विजडम के जो वर्ड्स हैं सुने हैं। मतलब मैं आपके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो ये कंप्लीट सरेंडर वाली जो किया है ना, पूरे इस चीज में सरेंडर करके, डुप्लीकेशन जो डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, आपने सारी चीजों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन किया है, और फिर बाबा ने आपको साथ दिया है। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। गीता जी। आईफोन। मॉर्निंग। ओम शांति सबको।
This is our first session with your association. लेकिन really मतलब कि हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखा लाइफ में, मतलब कि एसोसिएशन अगर अच्छी है ना तो आप ग्रो कर सकते हो। अब मेरे वाइफ की तरह। हाँ जी दीदी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको ना मतलब सेल्फ टॉक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, छत पे चढ़ के भी बोलना चाहिए कि आई कैन डू इट, मतलब मैं कर सकती हूँ। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। जी, आप इस सेशन को डेली अटेंड कीजिए, हमारी जिंदगी बदल रही है, आपकी भी बदलेंगी। स्वागत है जी, आपका इस मीटिंग में, फर्स्ट टाइम आप आए हैं। डेफिनेटली दीदी, जहाँ पे डॉक्टर होंगे हम लोग मिलेंगे आपको भी। जी, वेद जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज अंजू दीदी ने बहुत अच्छा बताया है। वो आध्यात्मिक आत्मा है और मैंने यही आज समझा सीखा है कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरों को बदलने से अच्छा खुद को बदले, खुद के विचार, आदतें और भावनाओं को बदले, क्योंकि कहा भी गया है कि जब हम सुधरेंगे तब युग बदलेगा। थैंक यू। जी, शशि जी। आंटी जी, अंकल जी और सभी आत्मशक्तियों को मैं शाम स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो बताया गया तो उनके बातों से झलक रहा था। उन्होंने बोला कि कुछ भी बोलना है तो बोलना तो है, लेकिन मधुर और सॉफ्ट। उन्होंने खुद भी जितना भी बोला है उसमें वो झलकता था। पहला तो ये, और सेकंड ये कि उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा बोला कि वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतना पावरफुल और अच्छी चीज है कि खुद आत्मा और दूसरी अन्य आत्माएं हैं, दोनों का भला हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा एक चीज जो कि मैंने आज की मुरली से सीखा कि हम जब परमात्मा से तो उनके संसर्ग में जो एक आनंद का अनुभव होता है, निर्वचनीय आनंद का, उस आनंद को जब दूसरी आत्माओं को वो आनंद के अनुभव कराने में अगर कभी न कभी कहीं न कहीं हम अगर एक जरिया बनते हैं तो वो बहुत बड़ा पुण्य और वही बहुत बड़ा तपस्या है। थैंक यू। ओम शांति। आज अंजू जी की स्टोरी सुन के उसमें जो इनकी पूरी स्टोरी थी उसमें जो 8 शक्तियों का मिश्रण था, वो एक एक शक्ति लग रहा था कि इन्होंने अपनाई हुई है। और वो हर एक चीज जो इन्होंने बताया, सहन करने की, समाने की, परखने की, वो हर एक शक्ति जो थी वो हमें दोबारा रिवाइज हो गई इनकी स्टोरी से। और बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने बोला कि सभी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। देखो, अगर संसार में किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी की हाइट नहीं मिलती, तो किसी की सोच कैसे मिल सकती है। तो इसीलिए अच्छा है कि हम किसी को चेंज करने के बदले, जैसे कल मैडम भी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई भी बात पे हंसते थे, मुझे लगता था ये क्यों हंस रहे हैं। तो मैंने खुद को चेंज करने की, उनको चेंज करने की जगह खुद को चेंज कर लिया। तो ये सबसे बड़ी चीज थी कि हमें किसी को चेंज करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम खुद को चेंज कर लें, वो जल्दी हो जाएगा। ओम शांति। जी, सीमा जी आप बोल रहे थे, बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी आत्मशक्तियों को। ओम शांति। मुझे भी अच्छा लगा कि इतना स्ट्रगल के बावजूद ये इतनी अच्छे से चेहरा हंसता हुआ, इतने पेशेंस से, इतने मधुर आवाज में बोली हैं कि मतलब लग रहा था कि सुनते रहे इनको, इतना अच्छा से बात की हैं। तो और सबसे अच्छा कि पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव सोचना है, और इतनी अच्छी तरह से बोली कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो लगता है उन लोगों को देख के लगता है, हिम्मत बनता है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा बोली है, बहुत अच्छा बोली है। सो थैंक यू। जी, वीना जी। ओम शांति। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और मैम के तो चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है, बाबा का इन पर विशेष मेहरबानी भी है। और मुझे जो अच्छा लगा आज की जो उन्होंने बताया कि बालकनी में खड़े होके वो जो यूनिवर्स को वाइब्रेशन देती हैं, वो मुझे करना है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ओम शांति। जी, सुनीता जी। ओम शांति। सभी आत्मा को, आंटी जी, अंकल जी के बहुत बहुत थैंक यू। बाबा के भी, बाबा के कृपा से सभी भी अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सही बात है कि लोग के चेंज नहीं करना है, अपने के चेंज करना है। अपने चेंज हो जाएगी तो सारी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। भाग्यश्री जी। महेश जी।
ये यहाँ भी नहीं होते। बोलिए महेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और दीदी ने जो बताया उन्होंने अनुभव अपना परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का साथ उनके साथ शुरू से था। और दो चीज उन्होंने बताया, नजरिया देखने का और सीखने की उम्र कभी नहीं होती, वो जब भी आप चाहो तब भी। ओम शांति। बंद हो जाए। ओम शांति। विजय जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपको? संतोष जी। जी बोलिए संतोष जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीरेन जी आप बोलिए। और अपना पुरुषार्थ करना। दोबारा से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। हमारे को व्यर्थ के संकल्पों पर ध्यान नहीं देना, बाबा पे पूरा विश्वास रखना है 100%, एंड सेल्फ टॉक करनी है हर रोज। और अच्छी संगत तो बाबा की कृपा से मिल गई है, और उसके ऊपर मजबूत से विश्वास करना है। जो वो बोल रहे हैं उस पे हमारे को अमल करना है, तो हर चीज में सफलता निश्चित है, आध्यात्मिक भी एंड बिजनेस में भी। ओम शांति। थैंक यू जी। वीरेन जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दीदी ने अंजू दीदी ने बहुत ही शानदार बताया, और रियली मैं उनको कई बार सुन चुका हूँ। इस मीटिंग से पहले भी हम लोग उनको सुन चुके हैं गालिब मीटिंग में, और वो और उनका बेटा मिलके बहुत ही अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में ये आध्यात्मिक ज्ञान भी ले रहे हैं। और रियली में ये जो दीदी बता रही थी सेल्फ टॉक के बारे में, यूनिवर्स मतलब हम छत पे खड़े होके, ये रियली में बहुत ही अमेजिंग है। और मैं अभी सुबह उठते हैं और उठते ही बाहर भी जी। रमेश जी। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज अंजू जी ने बहुत बढ़िया बोला कि उनको हम कि उन्होंने अकेले रह के कितना मेहनत किया, अपना साहस किया और आगे बढ़ी। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमको दुनिया को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो दुनिया बदल जाएगी। ओम शांति। भाग्यश्री जी। जी ओम शांति। सेशन बहुत ही बढ़िया था। उनको देख के बहुत सारे वाइब्रेशंस आ रहे थे, धैर्यता, नम्रता, वैसे वाइब्रेशंस मिल रहे थे, और वो उन्होंने अकेले में इतना कुछ हासिल किया है। उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाबा उनके हर पल उनके साथ है, ऐसा फील होता है। उन्होंने पूरे 8 शक्तियाँ 7 गुण जैसे धारण किए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बाबा के बहुत समीप पहुंच गए हैं वो। थैंक यू दीदी। जी। विजय जी। विजय जी आप सुन पा रहे हैं? मेरा आवाज आ रहा है? ओम शांति। हाँ जी, अभी आ रहा है, बोलिए। सेशन बहुत ही अच्छा था। बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि जो आप बनना चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा, और लाइफ में आपको वो सब मिल सकता है। ओम शांति। कृष्णा जी। ओम शांति। मैं तो था ही नहीं, संयोग ऐसा रहा। हमारे यहाँ 8 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन का। तो लेकिन अभी मैं जो वहाँ सुना वो आप लोगों से थोड़ा जरूर शेयर करूंगा कि उनका जीवन जीने की कला में बता रही थी कि हमें परचिंतन, परमत और परदर्शन छोड़ करके स्वचिंतन की तरफ में अपना ध्यान रखना चाहिए। और आत्मा बता रहे थे कि आत्मा सर्वव्यापी, बुराई सर्वव्यापी है, आत्मा नहीं और भगवान नहीं, है ना। तो ये उन्होंने उस पर थोड़ा सा फोकस किया और कहा कि स्वचिंतन के लिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। धन्यवाद जी। नूर सिंह जी। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया सेशन था। उनके सारे ही पॉइंट और सारा ही स्टोरी बहुत जबरदस्त थी,
और मुझे महसूस हुआ कि मन वचन क्रम से एक पवित्र आत्मा है दीदी, और अंदर बाहर से एक है, और मैं भी अंदर बाहर से एक। मेरे पापा भी कहते थे हम बंदे को होना चाहिए, तो हम भी ऐसा ही बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी। हाँ जी, ओम शांति। मैंने सुना आपका सेशन, बहुत ही जैसे बताया भाग्यश्री जी, आपके अंदर काफी गुण है, लाइक धैर्यता के गुण होगी। कितने चैलेंजेस भी है लाइफ में, आपने उसको इतने आसानी से टैकल किया, और एक बिजनेस को वाइंड करके एमए बिजनेस भी स्टार्ट किया, उसको भी इतने अच्छे सक्सेसफुली बिल्ड किया है। तो बहुत ही बढ़िया। यस, आपके अंदर काफी पावर ऑफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो आप इसको आगे बिल्कुल बढ़ाते रहिए। ओम शांति। जी, मैं रह गई हूँ और अंजू जी के लिए बोलना चाहती हूँ कि अंजू जी से बात की मैंने कि आपका सेशन रखेंगे, तो अंजू जी कह रही थी कि मैं बोलूंगी क्या, और आज देखिए समा बांध दी अंजू जी ने। और जैसे उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए वो कह रही हैं कि वो आगे भी ऐसा बने रहे, तो सबसे पहले करेक्टर ही हमारे बच्चों में आता है। तो जो आपने संस्कार दिए हैं बच्चे वही धारण कर रहे हैं। आपका बेटा सिल्वर है, पूरी फैमिली आपके एमबे में है। आप 2011 में जैसे बोला कि आपके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, उसके बाद आपने एज अ सिंगल मदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। तो बहुत यहाँ पे सीखने को मिला हम सबको कि सिंगल लेडी भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। अंकल आंटी अब लेंगे सेशन आगे का। वी हैव स्टिल 10 to 15 मिनट्स। हाँ जी आंटी जी एंड अंकल जी, ओवर टू यू। मेरी बात हाँ जी, अंजू जी के बारे में बहुत कुछ देखो सभी ने बोला है। इट्स ग्रेट। अंजू जी की एज कहते बहुत है। अंजू जी कितनी एज है आपकी? अनम्यूट करो। हाँ जी, मेरी अब 60 हो जाएगी मई में। कितनी? 60। वेरी गुड, ग्रेट। 5G। हाँ, तो ग्रेट कर रहे हैं। देखो कितने यंग लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ? तो कितना आप सबका भला कर रहे हैं, हाँ? बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल बन गए आप सबके लिए, है ना? इतना कोई शुरू से आपकी बहुत अच्छी थी, तो बाद में और भी ज़्यादा बाबा के साथ मिलकर, तो इट्स ग्रेट फीलिंग। तो यही है कि हम अपने आप पर कितना ध्यान देते हैं, मेन चीज़ है। नहीं तो हमारी से दूसरों पर ही रहती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है ना? इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं कोई ये नहीं कि बाहर हूँ, परंतु कोशिश करते हैं कि अपने आप पर फोकस करें, ताकि हम जो है ये मेरे को जो मिलेगा, मेरी वाइब्रेशन जाएंगी, फिर सबको मिलेंगी, है ना? हम दूसरे तरह चेंज करना चाहते हैं अपने तरीके से, परंतु उससे नहीं होगा। ये तो अपने आप को चेंज करने से ही सब कुछ होगा। सो ये ग्रेट एग्जाम्पल है। और यही ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि हम एक दूसरे को देखकर हम खुद बदलें, है ना? कितना कुछ मिलता है। जिनको हम सिंपल से लोग देखते हैं, उनके अंदर कितना कुछ बढ़ा हुआ है, उनसे हमारे को कितना कुछ मिलता है। तो इट्स ए वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छा है। हम सभी और प्रयास करें, सभी मुरली अटेंड करें अपने आप को। बाकी बिजनेस में छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात कुछ नहीं है ना? हर चीज़ नॉलेज से होती है। पहले नॉलेज लेना, और फिर नॉलेज का प्रैक्टिकल करना, और दूसरों को सिखाना, जिसको हम डुप्लीकेट बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या है, हम पेन के पीछे जाते हैं। पेन के पीछे नहीं जाना कि मैंने ये सिल्वर बनना है, मैंने ये बनना है ना। वी शुड गो आफ्टर द मनी, के मेरे को चेक कितना आता है, और चेक आना है कहाँ से? उस स्ट्रक्चर से आना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अगर हम अपना सेल्फ इमेज हाई करेंगे, अपना सेल्फ इमेज हाई करके हर एक को आत्मा देखेंगे, उसको अच्छा जानेंगे, तो फिर हमारी वाइब्रेशन ही पहुंच जाएंगी उस तक, और वो हमारे आराम से सुनेगा। नहीं भी सुनता तो भी कोई नहीं। हमारा फर्ज तो है, गीता में यही आता है कि हमने कर्म जो है उसके बंधन में नहीं आना, है ना? बंधन क्या होता है कि इसका फल क्या मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, हमारा फर्ज है सच्चाई से कर्म करना, और फिर फल जो है वो छोड़ देना। वो जो मिलेगा बढ़िया ही मिलेगा। अगर कोई आता है वो भी बहुत बढ़िया है, नहीं आता वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही होना था, यही होना चाहिए था। क्योंकि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। अगर कोई
हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई नहीं भी आता वो भी कल्याणकारी है। हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, है ना। हम तो यही वाइब्रेशन भेजते थे, हाँ बढ़िया है, और बहुत से लोग देखो आ गए और क्या इफेक्ट हुआ, कितना फास्ट बिजनेस ग्रो हुआ। तो इसलिए हम जो करते हैं वो तो करना ही है, परंतु जो बाबा कहते हैं वो करना है असल में। इतना हम बाप समान बनते हैं तो लोगों को आप समान बनाना और खुद आप हमने बाप समान बनना। बाप मीन्स परमात्मा, ठीक है, जो एक ही है, जिसको बहुत से लोग समझते नहीं क्या है। पूजा पाठ जरूर करते हैं, भगवान समझते हैं, भगवान समझ के करते हैं सारा कुछ, परंतु पता है ही नहीं। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, राइट नॉलेज, और फिर नॉलेज का वो हमारा नॉलेज ही ना रह जाए, इंफॉर्मेशन ही ना रह जाए, वो हम खुद बने, उसका स्वरूप बन जाए। जैसे जैसे स्वरूप बनते जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्रेस हमारी होती जाएगी, और हम भी बाप समान बनेंगे और स्वर्ग में जाएंगे, राजा बनेंगे, है ना, महाराजा बनेंगे, कितना कुछ होगा, है ना। वो अभी अभी लेना है, ये नहीं भी वहां जाकर मिलेगा, नहीं, अभी अभी जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे उतना ही हमारे को फ्रूट मिलेगा। यही मेहनत है, यही बिजनेस में है, यही इधर है, सेम बिजनेस है। सच्चाई, ईमानदारी, है ना, अंदर बाहर से एक होना, पवित्र बनना। पवित्रता सबसे बड़ा गुण है, पवित्रता, है ना। पवित्रता ये नहीं कि बाहर की पवित्रता है, अंदर से, मन बच कर्म से। ये मन में भी हमारे कोई गलत थॉट आ गया तो वो भी अपवित्र हो गए हम। बाहर नहाने से कुछ नहीं होना, अंदर का स्नान करना है ना। वाणी में आता है, मूत पलिति कपड़ होए दे साबन लगी हो तो है ना। पहले तो है, अगर तन को मैल लग जाती है, शरीर गंदा हो जाता है, वो तो पानी से ही निकल जाती है। अगर कपड़ा गंदा हो गया वो पानी से नहीं निकलता, वो साबुन लगाना पड़ता है। परंतु अगर मन गंदा हो गया, हमारी सोच गंदी हो गई, तो वो कैसे धोनी है ना। वो है ये ज्ञान से, ये ज्ञान स्नान करना है हमने। जितना ज्ञान स्नान करेंगे उतना ही हम पवित्र होते जाएंगे और हमारी ग्रोथ होती जाएगी। यही ग्रोथ है ना, ओवरऑल ग्रोथ है। ग्रोथ इज नॉट ओनली मनी, मनी के साथ जो दूसरी चीजें वो दे आर मोर इम्पोर्टेंट। तो मैडम के अंदर कुछ आ रहा है, वो आपको बताएंगे। वो मेरे को कह रहे हैं मैंने भी निकालना है कुछ। हाँ जी, निकालो, बताओ। सोच भूल गया? नहीं, कुछ नहीं। पता क्या, अभी ना यूनिवर्स, हाँ, अब मैडम ने बहुत अच्छा बोला, धीरे, और जैसे मतलब सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और उनके अंदर आई कैन डू बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना। मतलब प्रॉब्लम्स आती हुई भी लगता था इनको, मतलब कि फील नहीं हुआ और जल्दी खत्म हो गई। तो अभी यूनिवर्स की बात हो रही थी, है ना, और वाइब्रेशंस की बात बहुत हो रही है ना। इसके बारे थोड़े अच्छी तरह समझना। वाइब्रेशन जो आप सोच रहे हो, वाइब्रेशंस कोई ऐसी नहीं है कि हमने मतलब जो कर रहे हैं आप, मतलब बोल रहे हैं जो कुछ है उधर जा रही, नहीं। वाइब्रेशन शुरू होती है सोच से। ये लिख लो, जो मैं सोच रही हूँ वाइब्रेशन चले गई है, मेरा कंट्रोल उधर खत्म हो गया, राइट। तो सारा आप ध्यान जो देना है, बोल से ध्यान नहीं देना। बोल तो सोच से आता है। अपने सोच मेरी नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, बस वही आपका फ्यूचर है। अगर अंदर अच्छा, मतलब अच्छी सोच चल रही है, तो उसकी अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भी जाएगी, यूनिवर्स में सभी आत्मा है, सबको मिलेगी, तो मीन्स गुड, अच्छा किया, है ना। अगर हमने नेगेटिव सोचा तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगी, और यूनिवर्स में वो नेगेटिव, मैंने जैसे कहते हैं ना, पाप और पुण्य, समाज पाप और पुण्य की और मतलब बहुत सारी बातें आ गई है ना। पाप का मतलब है कि मैं नेगेटिव
सोच रही हूँ और वो नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहा, यूनिवर्स में जा रहा, तो यूनिवर्स में नेगेटिव ऑलरेडी पड़ा है, वो सभी आत्माओं ने डाला है, तो वो वापस मेरे पास ही आएगा नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव यूनिवर्स में जा रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो पॉजिटिव मेरे पास वापस आएगा यूनिवर्स में जो पड़ा है ना। सो मेन जो है अंतर कहते हैं ना, अंदर, अंदर क्या है, अंदर बार है ना। हाँ जी, कोई बता सकता अंदर क्या है? एनीबॉडी? हाथ खड़ा करके, चलो कोई बात नहीं। अंदर जो हम बोलते हैं ना, अंदर की जगह वो आत्मा है, आत्मा बोला करो। आत्मा के अंदर सब कुछ है। ये जो ब्रेन है ये तो फिजिकल है, ये कुछ नहीं कर सकता। ते आत्मा ही सब कुछ करती है, बाहर कुछ नहीं है। ते आत्मा ही सोचती है, आत्मा जो सोचती है वो ही मेरे को बाहर दिखेगा। मेरी जो दृष्टि है वो सोच से शुरू होती है। तो मेरे एक बहन ने मतलब कि काला सूट पहना, तो एक बहन कहती बहुत अच्छा लगता, दूसरी बहन कहती है क्या काला सा पहना। यू अंडरस्टैंड? ये सब सोच इज द बीज, लिख लो, ये बीज है, इतना बड़ा ट्री बढ़ जाता है। वो सोच से ही इतना बड़ा फ्यूचर बढ़ जाता। हमारा कार्मिक अकाउंट और हमारा आउटसाइड, सब कुछ इनसाइड आउटसाइड है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड कुछ नहीं है, जो आत्मा में हो रहा है वो ही बाहर होगा। तो हमें आत्मा की सोच को बदलना, प्लस दृष्टि को बदलना। आत्मा की सोच बदल गई पॉजिटिव नेगेटिव, तो दृष्टि बदल गई। क्योंकि एक अपनी दृष्टि से देखता वो अच्छा नहीं है ना, ते दूसरा अपनी दृष्टि से देखता वो अच्छा है ना। तो इट मीन्स जो मैं देख रही हूँ, जो सोच रही हूँ, वो मेरी सोच है, वो ही आउटसाइड निकलेगी। उसको कहते हैं सोच इज वाइब्रेशंस, एनर्जी है। सोच एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। तो हम अगर यूनिवर्स को बचाना है, पॉजिटिव भेजना है, लोगों को ऑटोमेटिक पहुंच जाना, तो सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा ये करनी है। शुभ, मैं आत्मा से शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स को जा रही है। मैं आत्मा शुभ वाइब्रेशन, मैं भूल गई, शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस जा रही हैं। शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस जा रही हैं, वो ऑटोमेटिक यूनिवर्स में चली गई, यूनिवर्स में आत्मा है, सबको चले गई। इसकी जितनी ज्यादा सेल्फ टॉक करेंगे तो हमारे अंदर मतलब आत्मा में जो नेगेटिव भराया वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ आत्मा में भरा। जब हम अंदर बोलते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हाँ जी, प्लीज कोई भी जवाब। आत्मा में। हाँ जी, आत्मा में। हाँ, अंदर मीन्स आत्मा, बाहर फिजिकल है, आत्मा शक्ति है। सो हमेशा आत्मा पर ध्यान करना। जहां छोटी सी बिंदी चमकता सितारा, इधर आप फोन में निकाल लो, है ना, बीके सोल कॉन्शियस, बहुत कुछ आपको वहां से मिलेगा। सो द मेन फोकस इज नॉट ऑन द बॉडी, नॉट आउटसाइड भी नहीं है, आत्मा, सोल। तो जो जैसी बच्चों जैसे ना, मैं जो कर रही हूँ, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, अच्छा आ रहा है, मेरा कार्मिक अकाउंट है।
कार्मिक अकाउंट मीन्स मैं आत्मा का कार्मिक अकाउंट। बुरा हो रहा, मैं आत्मा का कार्मिक अकाउंट। सिमिलरली बच्चों का, अगर बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, वो उनका कार्मिक अकाउंट है। बच्चे मेरे, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तो 2 बहुत अच्छा हो रहा है, एक का काम हो रहा है ना। पेरेंट्स तो सेम ही है, घर भी सेम ही है, वो अपना खुद कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं। तो बच्चों को भी आत्मा ही समझना, बच्चों को बच्चे नहीं कभी सुनना, समझना कार्मिक अकाउंट है। मेरे बच्चे हैं कार्मिक अकाउंट के करके मेरे पास आया, ये आत्मा है। आत्मा का प्रैक्टिस का सामने को आता ना, आप महान आत्मा हो, इधर आता आप महान आत्मा हो, इधर आता महान, सामने देखो ना, बाहर निकलते तो कोई ना कोई नजर आता, परिवार नजर आता, तो ये एक लाइन ना बोलो आप महान आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, वो वाइब्रेशंस जाएंगे बहुत और आपके पास नहीं तो भूल जाएंगे हम। मतलब बाबा कहता है जितना आत्मा को फील करोगे, उसको याद करोगे, सबसे ज्यादा सामने को आता है आप महान आत्मा हो, है ना। कि सारा दिन जितना मर्जी बच्चा भी आ गया आप महान आत्मा हो, है ना, कुछ भी सामने आ गया तो आत्मा का रोल, मतलब आत्मा समझेगे सब कुछ, तो आत्मा कॉन्शियस एवरीथिंग पॉजिटिव। जब आत्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन, तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन हम नहीं भेज रहे, नो, जो मन सोच रहा है ऑटोमेटिक जा रही है, तो मन आत्मा ही है। सोच में देखना मेरी सोच कहाँ जा रही है। जब भी ऐसे राइट लेफ्ट, तो आप उसको ठीक कर दो, को मैं प्यारे मन तू तो बहुत अच्छा, इधर आ जाओ। मन मीन्स आत्मा ही है, मन बुद्धि, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। मन आत्मा है, बुद्धि आत्मा है, सब कॉन्शियस भी आत्मा है, और वो बीज है। जो करेंगे संस्कार क्या है, रिजल्ट है। अगर मैंने अच्छा सोचा रिजल्ट अच्छा, अगर मैंने बुरा सोचा बुरा तो इंसान बुरा तो ज्यादा ही, मतलब के कलयुग है ना, ज्यादा अंदर से आता है, तो उसको आपको पता होता है मैं क्या सोच रही हूँ। पहले हमें तो पता ही नहीं होता था कि मन सोचता, कौन सोचता, बस खाना भी खा लिया, सारा कुछ कर लिया, आत्मा भी कौन है। जैसे बाबा आया, मैं आत्मा सिखाया, तो सारा कुछ। और फिर ऐसे होगा कि जो थॉट आप लोगे उसी टाइम रिजल्ट, देर भी नहीं लगती जब पक्का हो जाता है। सो हम कौन है, सोच बीज, तो वो ही ट्री बनेगा। पॉजिटिव होगा तो बहुत पत्ते अच्छे हरे फूल कितने लग रहे हैं, और नेगेटिव होगा तो वो सड़ जाएगा। मीन्स माय फ्यूचर, वर्तमान ही माय फ्यूचर है, वर्तमान ही माय पास्ट है। सो वर्तमान में जब रहते हैं आत्मा कॉन्शियस, तो फ्यूचर एंड पास्ट बोथ गुड। सो फोकस बहुत ज्यादा ऑन सोल, क्योंकि द्वापर से हम गिरते आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बढ़ी है विकारों से। सतयुग त्रेता में तो 100% सुख है ना। तो अभी फिर आप देवता हो, क्योंकि ड्रामा कहता है कि रिपीट होता है, हर 5000 साल बाद आपने ऐसे ही आना है, ऐसे मतलब देवता गुण लेने हैं, फिर देवता बनना, फिर राजा बनना। राजा रानी शाहूकार, 3 बातें, राजा रानी शाहूकार, कुछ भी बन सकते हैं, है ना। अपना ये भी सेल्फ टॉक करो, मैं राजा रानी शाहूकार बन रही हूँ, तीनों में ठीक है। राजा भी अच्छा, रानी भी अच्छी है, और शाहूकार भी अच्छा। शाहूकार तो खैर सारी दुनिया
मतलब हम अपनी मतलब के पॉजिटिव सोच करके करें। सो फोकस ऑन सोल, फोकस ऑन सोल। जहां जाओ आत्मा पर फोकस करो। आप महान आत्मा, महान, मैं महान आत्मा, आप महान आत्मा हो, तो फिर आपका ध्यान कभी किसी साइड जाएगा ही नहीं, राइट। तो बहुत जल्दी वजह सोचोगे मिल गया, ठीक है, यू आर द बेस्ट। तो आप इधर आए हो अपनी हिम्मत से नहीं आए हो, 5000 साल पहले भी आप देवता राजा बड़े से, इसीलिए अभी आए हैं। जो जिसको हम कहते हैं वो नहीं आता, वो नहीं देवता बनना उन्होंने एमवे की तरह। जिसने एमवे में आना है वो यस बोल देगा, कार्मिक अकाउंट है। जिसने नहीं आना उसका कार्मिक अकाउंट है। गुस्सा की लोड़ नहीं है, क्यों नहीं माना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हर बच्चों का हर का कार्मिक अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ चलती है, ठीक है। तो अभी आप देवता दो देखा करो, शांतिधाम सुखधाम। सुखधाम है परमधाम, शांति, शांतिधाम उधर ध्यान। तो उसमें परमधाम में एक ही बात देखनी है कि रेड प्रकाश है, आप बी के फोन से निकाल सकते हो, बी के सॉन्ग लगाओ तो आप रेड आकाश है और बीच में परमात्मा चमक रहा है ना, बाबा चमक रहा, जो भी नाम ले लो, है ना, वो परमधाम है, उसको देखना। रेड आकाश, परमात्मा और आत्मा में यही डिफरेंस है। परमात्मा परमधाम रहता है और रेड प्रकाश में चमकता, ते आत्मा जहाँ रहती है वाइट प्रकाश में चमकती है, बस इतना ही। वाइट प्रकाश बोलोगे तो आत्मा है, ते रेड आकाश देखना है, बोलना तो है, देखांगे ते बाबा रेड आकाश में चमक रहा है, बस दो ही है। वो शांति धाम है, ते इधर आत्मा जे आ गया अपना सुखधाम, सुखधाम देवता एंड सतयुग, दो ही है, सतयुग सुखधाम है, शांतिधाम। बस यही रहे आपके अंदर ध्यान, शांतिधाम सुखधाम, शांतिधाम सुखधाम, बस दो ही है, ठीक है। बाबा कहता ना एक आंख में शांतिधाम, एक आंख में सुखधाम, राइट। आपके ना सेंटर आप जे हो सके आप तो ऑनलाइन कर लेते हो ना, ये जो है ना अपना इसका बुक का नाम है ज्ञान सुधा, 1 2 3 4 पार्ट है। जगदीश भाई जो सबसे पहले बाबा के साथ रहे, है ना, ज्ञान सुधा, ज्ञान सुधा 1 2 3 4। आपके तो सेंटर में भी ले सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन आप मतलब निकाल सकते हैं। नहीं वो पता क्या, हाथ में जब बुक होती है ना, पावर और रीडिंग है, तो जो जैसे बाबे का अंडरलाइन करो, तो जो उसके पॉइंट है मतलब मेरी डिफरेंट सोच है, तो उसमें उसको अंडरलाइन कर दो, दोबारा फिर अंडरलाइन वालों को ही देखना होता है ना। तो वहाँ हम अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश करो बुक निकाल लो, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। फोन कार पता नहीं किसी में सारे बच्चे निकाल देते हैं, फिर बुक प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है जी। थैंक्स वेरी मच। आप शांत स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो। थैंक यू। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो आंटी से पूछ सकते हैं, कोई भी एनी पॉइंट, यानी कुछ भी ज्ञान से रिलेटेड और कुछ हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, तो कल हमारे से संतोष शर्मा जी अपने अनुभव शेयर करेंगी। ठीक है, संतोष शर्मा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, गुड। तो कल इनका सेशन है, संतोष शर्मा जी का। मेरे को पता है, मैं पहले से फिर सो जाती हूँ। डॉक्टर साहब को अभी मैं मेरे को अच्छा ना मैं अलार्म लाती ना कुछ लाती हूँ, मेरा है ही नहीं है कोई नहीं। एक वही जैसे पहले करा था ना, एक दिन मैं बैठूंगी, एक दिन डॉक्टर साहब बैठेंगे। तो अभी 9th को मैं तो जा रही हूँ कनाडा, वहां से करूंगी
सेम टाइम है, आपका मॉर्निंग होगा, मेरा इवनिंग होगा। हाँ जी, ठीक है, चलो। हाँ जी, आज आईफोन मैं बैठी हूँ, कल पूछिए, क्या पूछना है? मैडम मेरा से मैंने अजय पूछना है, माई सेल्फ गौतम जैन। मैडम जैसे मेरा गोल एग्जिट है कर गए, आंटी एग्जिट कर गई हैं, वो आंटी ने एग्जिट कर लिया, तो कल पूछ लीजिएगा, कल आप ज्वाइन करिए दोबारा से, बना कल लीजिए पूछ प्लीज, लीजिए। बस बना लीजिए हाँ सर, बेस्ट जाएगा सर, उस हिसाब से सर्फ टाप हो जाएगी, रिक्वेस्ट है सर। वो टाइम लंबा जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे आंटी को ज्वाइन करने में। 2 मिनट ही लेंगे सर। आप नंबर है आपके पास आंटी का? हाँ जी फोन चलो मैं पे, ठीक है फोन पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं। ओम शांति। श्योर जी, श्योर। ये सुबह भी होते हैं सर मैडम, जब सुबह जो सेशन होता है सुबह 4 से 5 जो सर कहते थे मेडिटेशन करते हैं? हाँ, अमृत वेला मॉर्निंग में होता है 4 से 5, आप ज्वाइन करिए। नहीं, उसमें मैडम भी होते हैं, मैडम डैच और डॉक्टर भी होते हैं? अंकल आंटी भी होते हैं, अंकल आंटी भी होते हैं। अच्छा, 4 से 5। ये ग्रुप में काफी लोग हैं, ये भी इस ग्रुप में काफी लोग हैं, वो भी होते हैं मॉर्निंग में अमृत वेला सेशन। अच्छा, और शाम को 4 बजे होता है ना सर? सुबह 4 बजे। नहीं, शाम को भी 4 बजे होता है ना? शाम वाला अमृत वेला आप कहाँ पे, मतलब वो एग्जैक्टली हमारे पास आईडी नहीं है उसकी, बट मॉर्निंग वाली आपको आईडी चाहिए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 4 से 5 होता है, फिर 6 से 7 होती है ना मुरली? मुरली होती है, हाँ मुरली भी 4 से 7 में चलती है मॉर्निंग में, 4 से 5, और फिर 5 से 6 मुरली भी होती है। अच्छा और फिर एक 7 से 8 दूसरा एक और टाइम है मुरली का, एक और चलती है फिर उसके बाद। नहीं, बल्कि सर मैडम और सर किस किस के मीटिंग में होते हैं हमारी, ये 4 से एसोसिएशन 6 किस में होते हैं, किस में सुबह होते हैं? 4 जैसे एक तो से 8, 6, सुबह 4 से 6। 4 से 6, ठीक है सर, ठीक। आप उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा सर प्लीज। हाँ, एक मिनट, मैं इसमें आईडी डाल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए फटाफट। नहीं, कल चैट आपने में कल आपने भेजा था ना मेरे को, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको हेलो भेज दूंगा, उसमें भेज अच्छा, दूंगा। आपने हेलो भेज दी मुझे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम। ओम शांति, कल मिलते हैं, थैंक यू।